जय जय श्री राधा कृष्ण। तो आज की प्यारी कहानी, आज की कहानी है धन्ना सेठ की। तो एक छोटे से बालक थे जो 5 वर्ष की आयु में भगवत कथा सुनने चले गए। जैसे मम्मी के साथ जाते ना बच्चे, तो उस कथा बच्चों का मन इतना कोमल होता है ना कि जब तुम बचपन में कथा सुनते हो ना, उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है जीवन पर, क्योंकि वो जो कह रहा है ना उसको हम अच्छे से सरलता से समझ पाते हैं। भोलेपन के कारण हमारे मन पे जो है वो मैल नहीं चढ़ा है दुनियादारी का, तो हम उसको जल्दी से समझ पाते, सरलता से समझ पाते, जो अच्छे अच्छे दिग्गज लोग नहीं समझ पाते। तो कथा सुनने गया मम्मी के साथ में। तो कथा में उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, लड्डू गोपाल को खीर खवाओ, दूध पवाओ, है ना। जैसे मेरे लड्डू देखो मखाना खा रहा है, तो ऐसे करके कहा। तो कथा, अब उसके मन में एक ही बात कि यार मेरे पास तो लड्डू गोपाल है ही नहीं, अब क्या करूं, मैं सेवा कैसे पाऊं, मैं कैसे करूं सेवा। जैसे करते करते जब 7वें दिन कथा पूरी होती है ना, तो वो गुरुजी के पास पीछे कि गुरुजी जो कथावाचक थे, और उनको जा कर के कहने लगे कि गुरुजी आपने कहा है सेवा करो, पर मेरे पास तो कान्हा है ही ना। तो पीछे नहीं, मुझे तो सेवा करनी है। अब उसके भाव देख के जो है, जो भी भक्ति मार्ग में होता है ना, वो दूसरे के भाव देख के तुरंत वह भाव विभोर होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि इस पर भगवान की कृपा हुई है, तभी ये इधर खड़ा है। अब एकदम 5 वर्ष के बालक कहाँ से लल्ला दे दे उनको। तो अब गुरुजी ने उनको बोला कि क्या किया जाए। सोचा गुरुजी ने कि क्या करूं। तो अब गुरुजी जो है ना, वो शालिग्राम जी की सेवा करते थे, और वहीं पर एक सिलबट्टा पड़ा था पत्थर का, जिस पर अपन चटनी पीसते हैं या चंदन पीसते, ये कह सकते हैं, है ना, जिस पर हम चंदन पीसते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि शालिग्राम अगर मैं दूँ, शालिग्राम का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो वो 5 वर्ष के बच्चे अगर नहीं कर पाया सेवा, कोई त्रुटि हुई तो गुरुजी ने उसको ऐसे ही कहा कि तुम छोटे ठाकुर जी की क्या सेवा करोगे, तुम बड़े ठाकुर जी की सेवा करोगे। तो वो कहता है हाँ। ऐसा करके वो जो चंदन जिससे अपन सिलबट्टा होता है, जैसे चटनी और वो पीसते हैं, उसकी वो जो बड़ा सा पत्थर होता है जिसके थ्रू हम पीसते यूँ करके, वो पत्थर उसको देते हैं और कहते ये तुम्हारे कान्हा। देखो मैं भी तो ऐसी ही पूजा करता हूँ, छोटा से कान्हा की शालिग्राम रूप में, तो ये तुम्हारे कान्हा। अब बच्चा तो बड़ा खुश हो गया कि इतने बड़े कान्हा मेरे घर चल रहे हैं। बड़ा खुश घर। और गुरुजी ने क्या कहा था, कथा में क्या सुना था कि भगवान को खिला के खाना है बस। तो अब वो भगवान को नहलाए, इतना खुश भगवान को नहलाए धुलाए, खीर पूड़ी बनवाए मम्मी से, अब भगवान को खिलाए। तो भगवान, अब वो तो जब भगवान विग्रह रूप में होते तो ग्रहण करते हुए नज़र नहीं आते, ग्रहण तो करते हैं पर नज़र नहीं आते। जैसे ये लट्टूड़ा खाता तो है, पर मुझे वो दृष्टि मुझे अभी तक उन्होंने दी नहीं कि मैं देख लूँ कि हाँ मेरे बच्चे ने खा लिया, दिख रहा है मुझे। आभास होता है कि हाँ इसका पेट ज़्यादा भर गया, ज़्यादा खा लिया, या आज ये भूखा है, वो समझ में आता है, पर खाते हुए नज़र नहीं आते। तो अब वो तो बच्चा ठहरा, तो वो कहने लगा यार ये तो खाना ही नहीं खा रहे, और गुरुजी ने कहा था इनको खवा के खाना, अब क्या करूं। तो लड़ लिए भगवान से कि जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा। हाँ। अब 1 दिन 2 दिन, भाई वो तो बालक ठहरा 5 साल का। तीसरे दिन तो भगवान परेशान हो गए इस प्यारे से बच्चे से, और भगवान आ गए कि अरे क्या कर रहे हो, चलो मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे खाना खवाओ। तो भगवान के दर्शन पाते इतना चहक उठा बच्चा, और खुद भगवान को खिलाता जाए और खुद खाता जाए, भगवान को खिलाता जाए और खुद खाता जाए, भगवान खुश भक्त खुश। तो ऐसी होती है सरल सेवा, सरल मन की सेवा, कि जिसमें जल्दी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, एक भोलेपन में कि हाँ भाई उसको लग रहा है कि भगवान दिखे खाते हुए, तब मुझे लगे कि हाँ भगवान ने खाया है।
हम लोग तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं कि हाँ मैंने धर दिया, मतलब उन्होंने खा लिया। क्या कहूँ। जय जय श्री राधा कृष्ण।